नमस्कार मित्रों, स्टडी विद कवि बंधु सर क्लासेस में आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे और लीजिए आज हम शुरुआत करते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ने कहा कि सर हिंदी के कुछ वीडियोस हो जाए। हिंदी में प्रत्यय टॉपिक जो है कभी कभी कंफ्यूज कर देता है। हिंदी में प्रत्यय का पता नहीं चल पाता है कि एक्चुअल में उसमें पीछे प्रत्यय होता कौन सा है। तो लीजिए हिंदी के 10 महत्वपूर्ण प्रत्यय है जो कक्षा 10, कक्षा 9 और कक्षा 8 सभी कक्षाओं में जो है काम आएंगे। तो इन्हीं महत्वपूर्ण प्रत्ययों के साथ हम माँ शारदे से वंदना करते हैं, माँ शारदे के चरणों में नमन करते हैं। मेरे बहुत बड़े कवि मित्र आदरणीय शिव चरण जी सेन शिवा की मुझे माँ शारदे वंदना की कुछ लाइनें याद आती है कि हे शुभे शारदे, ज्ञान चक्षु खोल माँ अज्ञानता से तार दे। हे शुभे शारदे, ज्ञान चक्षु खोल माँ अज्ञानता से तार दे। तो निश्चित ही माँ शारदे की कृपा होगी और हमारे ज्ञान चक्षु खुलेंगे। तो लीजिए हमारी मातृभाषा, हमारी प्यारी भाषा माँ हिंदी के व्याकरण के कुछ कंसेप्ट प्रत्यय को हम समझते हैं। हो जाओ तैयार साथियों, एक दिन हम होंगे कामयाब। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, इसी सोच के साथ बहुत महत्वपूर्ण प्रत्यय है मित्रों। इन प्रत्यय को हम समझ लेते हैं एक नजर प्रत्यय के साथ, हिंदी के साथ। प्रत्यय की परिभाषा आप लोग जानते हो। प्रत्यय किसे कहते हैं? वे शब्द या शब्दांश जो किसी क्रिया या धातु के अंत में क्रिया अथवा सार्थक शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं मित्रों। मित्रों सीधा सा फॉर्मूला है, उपसर्ग किसी भी सार्थक शब्द के आगे जुड़ते हैं और अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। प्रत्यय किसी भी सार्थक शब्द के पीछे जुड़ते हैं, उपसर्ग आगे जुड़ते हैं, प्रत्यय पीछे जुड़ते हैं। प्रीफिक्स प्रीफिक्स प्री यानी पहले जो फिक्स हो जाए उपसर्ग, सफिक्स जो बाद में फिक्स हो प्रत्यय। जो पहले जुड़े किसी भी सार्थक शब्द के वो उपसर्ग, और जो किसी भी सार्थक शब्द के पीछे जुड़े वो प्रत्यय कहलाएंगे मित्रों। परिभाषा आप देख लीजिए, वे शब्दांश जो किसी क्रिया या सार्थक शब्द के अंत में जुड़कर अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं मित्रों। समझ रहे हो ना? अब संस्कृत में प्रत्यय 3 प्रकार के माने जाते हैं। कृत प्रत्यय जो क्रियाओं के वर्ब्स के पीछे जुड़ते हैं कृत प्रत्यय कहलाते हैं। तद्धित प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के पीछे जुड़ते हैं वो तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। और तीसरा प्रत्यय होता है संस्कृत के अनुसार स्त्री प्रत्यय। स्त्री प्रत्यय जो पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग शब्दों में बदल देते हैं, कन्वर्ट इनटू फेमिनिन जेंडर। जो पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग शब्दों में बदल दे वो स्त्री प्रत्यय। लेकिन हम अगर माँ हिंदी की बात करें तो हिंदी में जो है प्रत्यय जो है 2 प्रकार के माने गए हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय मित्रों, कृत कृत प्रत्यय जो धातुओं के और क्रियाओं के पीछे जुड़ते हैं कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के पीछे जुड़ते हैं तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। तो इसमें कुछ उदाहरण जो है कृत प्रत्यय के, कुछ उदाहरण तद्धित प्रत्यय के मित्रों। तो लेट्स स्टार्ट स्टडी विद कवि बंधु सर। और 10 महत्वपूर्ण प्रत्यय जो है हम कम समय में जो है पढ़ लेते हैं। इसको बोलते हैं गागर में सागर भरना। आपका साथ बना रहे, आपके कमेंट्स जो है बने रहे। आपके कमेंट्स से मुझे ऐसा लगेगा कि कुछ प्रतिभावान छात्र हैं जो निश्चित ही जो है पढ़ाई के माध्यम से अपनी सफलता का झंडा गाड़ेंगे। इसलिए प्लीज कमेंट्स में अपनी राय, अपने सुझाव देते रहे। थोड़ा लाइक भी करते रहे वीडियो को, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए मैं एक्स्ट्रा टाइम मेरा देता हूं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग जो है अपनी सफलता के झंडे गाड़ोगे। इसी उम्मीद के साथ पहला प्रत्यय होता है आका। पहला प्रत्यय होता है मित्रों आका। लड़ क्रिया में अगर आका प्रत्यय जोड़े तो लड़ाका बनता है। क्या बनता है? लड़ाका। लड़ना एक क्रिया है, ये जो भी क्रिया के पीछे जुड़ते हैं वो कृत प्रत्यय कहलाते हैं। तो आका प्रत्यय कृत प्रत्यय का ही भाग है मित्रों। लड़दन आका, लड़ाका। एक और प्रत्यय होता है दूसरे नंबर का आकू। लड़ के पीछे अगर आकू लगेगा मित्रों तो क्या बनेगा? लड़ाकू बनेगा। लड़ के पीछे आकू लगेगा तो लड़ाकू बनेगा। पढ़ के पीछे आकू लगेगा तो पढ़ाकू बनेगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप भी पढ़ाकू बनोगे और भारत के स्पेशल पदों पर जो है अपना स्थान बनाओगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। लड़धन आकू, लड़ाकू, पढ़धन आकू, पढ़ाकू। और तीसरा प्रत्यय है मित्रों ईयल। तीसरा प्रत्यय है ईयल। मर क्रिया के पीछे अगर ईयल प्रत्यय लगता है तो मरियल बनता है। मर क्रिया के पीछे ईयल प्रत्यय लगता है तो क्या बनता है मित्रों? मरियल बनता है। सड़ सड़ क्रिया के पीछे ईयल लगता है तो सड़ियल बनता है। मर के पीछे ईयल मरियल, सड़ के पीछे ईयल सड़ियल बनता है। चौथा जो प्रत्यय है मित्रों आलू।
आलू का नाम आप लोगों ने सुना है, भारत का पसंदीदा और सबसे सस्ता भोजन, सबसे सस्ती सब्जी होती है आलू। लेकिन यहाँ हम प्रत्यय की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आलू जो प्रत्यय है वो झगड़ के पीछे लगेगा तो क्या बनेगा मित्रों, झगड़ालू बनेगा। आलू प्रत्यय अगर झगड़ के पीछे, झगड़ क्रिया के पीछे लगेगा आलू प्रत्यय तो क्या बनेगा, झगड़ालू बनेगा। लज्जा, लज्जा के पीछे आलू प्रत्यय लगेगा तो लजालू बनेगा। लज्जा के पीछे आलू प्रत्यय लगेगा तो लजालू बनेगा। लज्जा यानी शर्म, ठीक है। पांचवा प्रत्यय मित्रों ओना। पांचवा प्रत्यय कौन सा है, ओना। खेल के पीछे अगर ओना प्रत्यय लगेगा तो क्या बनेगा, खिलौना बनेगा। बिछा के पीछे अगर ओना लगेगा तो बिछोना बनेगा। खेल के पीछे ओना, खिलौना, बिछा के पीछे ओना, बिछोना, आवट। छठा प्रत्यय मित्रों आवट। छठा प्रत्यय कौन सा है, आवट। कस के पीछे अगर आवट प्रत्यय जुड़ेगा तो कसावट बनेगा। कस के पीछे आवट जुड़ेगा तो क्या बनेगा, कसावट बनेगा। मिल के पीछे आवट जुड़ेगा तो क्या बनेगा मित्रों, मिलावट बनेगा। मिल के पीछे आवट जुड़ेगा, मिलावट बनेगा। कस के पीछे आवट जुड़ेगा, कसावट बनेगा। और भी एक्स्ट्रा उदाहरण आप लोग पढ़ते रहे। आपको समझाने के लिए अल्प उदाहरणों के माध्यम से मैं आपको समझा रहा हूं, एक्स्ट्रा उदाहरण आप सर्च करते रहे। सातवां जो प्रत्यय है मित्रों आपा। सातवां प्रत्यय क्या, आपा। सातवां प्रत्यय आपा। बूढ़ा के पीछे आपा प्रत्यय लगा तो क्या बना मित्रों, बुढ़ापा। बूढ़ा के पीछे आपा प्रत्यय लगा तो बुढ़ापा। मोटा के पीछे आपा प्रत्यय लगा तो मोटापा। बूढ़ा के पीछे आपा प्रत्यय लगेगा बुढ़ापा, मोटा के पीछे आपा प्रत्यय लगेगा तो मोटापा, बुढ़ापा। आहट। आठवां जो प्रत्यय है मित्रों आहट है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रत्यय है आहट। ये जितने भी प्रत्यय हैं इनके कहां का किसी न किसी एग्जाम्स में जो है उदाहरण आए हुए हैं, इसलिए छांट करके कम समय में आपको मैंने ज्यादा से ज्यादा पढ़ाने का प्रयास किया है। आहट प्रत्यय, कड़वा में अगर आहट प्रत्यय जुड़ेगा तो कड़वाहट बनेगा। कड़वा में आहट जुड़ेगा तो कड़वाहट बनेगा। गर्म में आहट प्रत्यय जुड़ेगा तो गर्माहट बनेगा। कड़वा में आहट जुड़ेगा कड़वाहट बनेगा। गर्म में आहट प्रत्यय जुड़ेगा तो गर्माहट बनेगा मित्रों। नौवा जो प्रत्यय होता है वो होता है आई प्रत्यय। नौवा जो प्रत्यय होता है वो आई प्रत्यय होता है। पंडित में आई प्रत्यय जुड़ा तो पंडिताई बना मित्रों। पंडित में आई प्रत्यय जुड़ा तो क्या बना, पंडिताई बना। ठाकुर में आई प्रत्यय जुड़ा तो ठकुराई बना। अब आप कहोगे कि सर जी ठाकुर में आ की मात्रा और आई प्रत्यय जुड़ने से या आ की मात्रा गायब हो गई। मित्रों प्रत्यय किसी भी सार्थक शब्द या क्रिया के पीछे जुड़ेगा तो उनकी बनावट में, उनकी मात्राओं में संधियों संबंधी कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा। प्रत्यय चाहे संस्कृत में जुड़े चाहे हिंदी में जुड़े, मुख्य जो शब्द है उनमें मात्राओं संबंधी कुछ ना कुछ परिवर्तन होना तय है। लेकिन इतनी सारी परिभाषा न पढ़ करके सिंपल सा आप ये समझ लो कि ठाकुर में आई प्रत्यय जुड़ा तो ठाकुराई की जगह ठकुराई बना। ठीक है, ज्यादा हमें अंदर नहीं घुसना है। शब्द जालम महारण्यम चित्त भ्रमण कारणम। शब्द जाल बहुत बड़ा जंगल है जिसमें चित्त एक बार भटक गया तो भटक गया। इसलिए हमें तो जो है आम खाने से मतलब है, गुठलियां गिनने से नहीं। तो ठाकुर में आई प्रत्यय जुड़ा तो ठकुराई बना मित्रों। क्या बना, ठकुराई बना। अब 9 प्रत्यय तो यहाँ समा गए हैं। 10वें के लिए मेरे पास जगह नहीं रही है, लेकिन ऊपर जो है थोड़ा सा स्थान बचा हुआ था तो मैंने सोचा इस रिक्त स्थान की भी पूर्ति कर दे। तो 10वां प्रत्यय है मित्रों एरा। 10वां प्रत्यय क्या है, 10वां प्रत्यय है एरा। मामादन एरा, ममेरा, फूफादन एरा, फुफेरा। 10वां प्रत्यय क्या है, एरा। मामादन एरा, ममेरा, फूफादन एरा, फुफेरा। इसी आशा के साथ आप लोग इसका एक पिक जो है ले लीजिए। नोटबुक है तो नोट कर लीजिए, सुन लीजिए, समझ लीजिए और आपकी बेहतरीन सफलता के साथ बेस्ट ऑफ लक। बने रहिए स्टडी विद कवि बंधु सर के साथ। थैंक यू वेरी मच।